अपने YouTube चैनल उदिति ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज इस वीडियो में कवर करेंगे हरित क्रांति के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हर परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और हर परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपसे कि हरित क्रांति क्या है। इसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि हरित क्रांति क्यों आई। तो देखिए, हरित क्रांति का तात्पर्य है कि उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों HYV क्या है, HYV सीड्स की कीटनाशकों और बेहतर प्रबंधन तकनीकों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। तो HYV का मतलब है हाई यील्ड वैरायटी। क्या है? हाई यील्ड वैरायटी। हाई का मतलब आप समझ रहे हैं, अधिक उपज देने वाले सीड होंगे जो हरित क्रांति में लाए गए थे। कहाँ से लाए गए थे? वो बीज मैक्सिको से लाए गए थे। कहाँ से लाए गए थे? हाई यील्ड वैरायटी वाले बीज कहाँ से लाए गए थे? मैक्सिको से बीज लाए थे। कौन लाए थे? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग लाए थे। कौन लाए थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के बीज HYV सीड भारत में लाए थे। तो भारत में सीड जो आए थे वो किस राज्य में बोए गए थे? तो वो सीड बोए गए थे पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो सीड बोए गए थे, जिनसे उत्पादन बहुत बढ़ गया है। तो हरित क्रांति भारत में कब आई थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हरित क्रांति आई थी 1966 और 67 में। कब आई थी? 1966 और 67 में। तो यह किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? तो देखिए, कुछ जगह लिखा मिलता है कि द्वितीय पंचवर्षीय, लेकिन ऐसा नहीं है। पंचवर्षीय योजना में किसी में नहीं, पहला पंचवर्षीय अवकाश हुआ था, उसी में हरित क्रांति आई थी। कब आई थी? तो आपको पता है 1966 और 67 में आई थी। प्रथम योजना अवकाश था पंचवर्षीय योजना का, तो वो कब से कब तक था? तो आपको बता दें, प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवकाश था वो था 1966 से 1969 तक। कब था? 1969 तक ये प्रथम योजना अवकाश था। इसी के समय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब देखिए, 1966 से 69 तक चली है, तो इसी के बीच में 67 में आई है। तो किस योजना के तहत आएगी? तो यह न पंचवर्षीय प्रथम के या द्वितीय तीसरी किसी भी योजना में नहीं आई, लेकिन प्रथम योजना अवकाश था उसी के समय आई है 1966 और 67 में। तो आपको पता होगा कि कब आई है 1966 और 67 में। कौन लेके आए थे? तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग लेके आए थे। और भारत में कौन लेके आए थे? तो भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन लेके आए थे। तो बीज कौन से थे? ये क्वेश्चन बहुत आता है, बीज कौन से थे? तो ये थे हाई यील्ड वैरायटी, यानी कि HYV सीड थे। कहाँ से आए थे? मैक्सिको से लाए थे। और सबसे पहले इन बीजों को बोया कहाँ था? तो ये बीजों को बोया था पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो वो पड़ा था गेहूं और धान पर। किस पर? गेहूं और धान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। मतलब सर्वोत्तम जो बढ़ोतरी हुई थी वो गेहूं पर हुई थी। और गेहूं मतलब कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार देने वाला है वो है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार आपको पता होगा वो कौन सा है? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो यह शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। जो मैक्सिको से बीज लाए गए थे, कब लाए गए थे? तो 1965 में बीज लाए गए थे। कब लाए गए थे? 1965 में हरित क्रांति के लिए सीड लाए गए थे। उस समय भारत के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होती थी। हमारे जवानों को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता था। तो ऐसी स्थिति थी। जब हरित क्रांति आई तब यह स्थिति में कहीं सुधार आया। तो सर्वाधिक फसल पर कौन सा प्रभाव पड़ा था? गेहूं पर सर्वाधिक। यह बीज कहाँ कहाँ बोए गए थे? तो यह पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है MS स्वामीनाथन। कौन थे? MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। जबकि विश्व में किसे मानते हैं? विश्व में किसे मानते हैं? तो मानते हैं नॉर्मन बोरलॉग को। तो इसका राइट आंसर इस प्रश्न के हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से कब हुई? मतलब कौन से सन में हुई थी? तो आपको पहले ही बता दिया है कब हुई थी, 1966 और 67 में।
भारत में हरित क्रांति की शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति के जनक कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखेंगे। हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? देखिए, सर्वाधिक प्रभाव पहले नंबर पर पड़ा था गेहूं पर, जबकि दूसरा पड़ा था चावल पर, गेहूं और चावल। ऑप्शन में आपको यही दोनों मिलेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गेहूं पर, सर्वाधिक पड़ा था गेहूं पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? तो हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम यार्ड। विलियम यार्ड ने हरित क्रांति का शब्द दिया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति में फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्न में से किसका अंश कम हो गया था? देखिए, जब हरित क्रांति आई थी तो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था गेहूं और चावल में, जबकि मोटे अनाजों पर इनकी बढ़ोतरी कम हो गई थी। किसकी? मोटे अनाज और दलहन में, दोनों में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोटे अनाज और दलहन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? देखिए, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दलहन से भी है, तिलहन से, और जबकि चावल के उत्पादन से भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। यह द्वितीय हरित क्रांति कब आई थी? तो यह आई थी 1987 में। कब आई थी? 1987 में आई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, पंजाब, और हरियाणा भी चुना था दूसरा नंबर, और तीसरे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी चुना था। तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, अमेरिका देश के थे। यही बीज लेके आए थे, कहाँ से? मैक्सिको से बीज लेके आए थे। कौन से बीज ले आए थे? HYV, यानी कि हाई ईल्ड वैरायटी। कब लेके आए थे? तो ये लेके आए थे 1965 में। 1965 में कौन से बीज थे? वो थे हाई ईल्ड वैरायटी के बीज थे। इन्होंने बहुत उत्पादन दिया, भारत को खाने के अलावा दूसरे देशों में भेजना भी शुरू कर दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला तो क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन के उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ा था? तो इसका प्रभाव पड़ा था जो वो उत्पादन की अपेक्षा घट गया था। किसका? मोटे अनाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुनियादी तत्व कौन से हैं? राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि खेती के क्षेत्रों में विस्तार, मौजूदा खेत की दोहरी फसल, और हरित क्रांति की विधि में HYV बीजों का उपयोग, यानी कि हाई ईल्ड वैरायटी के बीजों का उपयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया था? सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग कृषि क्षेत्र में बढ़ाने के लिए किया गया था, तो यह किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, MS स्वामीनाथन ने सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया था। किसने? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक किसे कहते? MS स्वामीनाथन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों HYV, यानी कि हाई ईल्ड वैरायटी की शुरुआत थी। कौन सी फसल थी? तो वो किस्मों की थी। किस फसल में थी? गेहूँ। कौन से बीज थे HYV के? तो वो थे गेहूँ के बीज थे। कहाँ से आए थे? वो आए थे मैक्सिको से आए थे। कौन लेकर आए थे? नॉर्मन बोरलॉग लेकर आए थे। नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? तो वो अमेरिका देश के थे। और भारत में कौन लेकर आया हरित क्रांति? तो वो आए हैं MS स्वामीनाथन। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें,
नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति के दौरान भारत में से चावल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंशिक रूप से बढ़ा था। चावल और गेहूं ही तो बड़े थे। बढ़ोतरी किस फसल में हुई थी? तो गेहूं और चावल में हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? देखिए आपको पहले भी बता दिया है हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। तो ये देखिए इनमें से कोई भी योजना के तहत नहीं हुई थी। पहली पंचवर्षीय कब शुरू हुई थी? पहली हुई थी 1951 से 1956। कब हुई थी? 1951 से 1956 तक चली थी। जबकि दूसरी चली थी 1956 से 1961 तक चली थी। जबकि तीसरी चली थी 61 से लेकर 66 तक। कब चली थी? 61 से लेकर 66 तक। इसी के आगे हो गया था योजना अवकाश। इसके आगे हो गया था योजना अवकाश। कितने साल का हुआ था? तो ये हुआ था 3 साल का। 3 साल का योजना अवकाश हो गया 66 से 69। इसी के बीच अब 66 और 67 में आई थी हरित क्रांति। कब आई थी? 66 और 67 में आई थी हरित क्रांति। तो यह है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह योजना आई थी जो हरित क्रांति, यह प्रथम योजना अवकाश के समय आई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अवकाश आई थी। कब आई थी? तो यह आई थी 66 और 67 में। प्रथम योजना अवकाश कब तक था? तो ये था 66 से लेकर 69 तक। कब से कब तक था? 66 से लेकर 69 तक था प्रथम योजना अवकाश। प्रथम योजना अवकाश के ही समय आई थी हरित क्रांति। और देख, एक कृषि से संबंधित बैंक है, वो कौन सी बैंक है? वो है नाबार्ड बैंक। नाबार्ड बैंक की स्थापना और किस पंचवर्षीय योजना के तहत आई थी? तो वो आई थी 6वीं पंचवर्षीय 1980 से 85 थी। इसी पंचवर्षीय के तहत आई थी। तो इस नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? इसका आप जवाब कमेंट में देंगे। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका भी जवाब आप कमेंट में दे देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? द्वितीय प्रथम योजना अवकाश, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद हरित क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किस फसल में उत्पादन में वृद्धि हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, गेहूँ। पहले नंबर पर गेहूँ है और दूसरे पर चावल है। आप ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी? तो कौन से दशक में की गई थी? ये की गई थी 70 के दशक में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। कहीं कहीं आपको लिखा 60 भी मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1970 के दशक में। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुछ क्रांतियां हैं उनसे संबंधित देखेंगे और हर परीक्षा में एक क्रांति जरूर पूछी जाती है। तो देखिए लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा लाल क्रांति किससे है? टमाटर उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंगा क्रांति किससे संबंधित? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है बांस उत्पादन से। किससे है? बांस उत्पादन से है। और आपसे पूछ दें रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों बता दें इसका राइट आंसर होगा अंडा उत्पादन से। किससे है? अंडा से रिलेटेड है कौन सी क्रांति? रजत है। जबकि गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है आलू से। किससे है? आलू से है गोल क्रांति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हरित सोना किससे है? बांस उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है,
श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो आपको सभी को पता होगा, ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। किसको कहते हैं? दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसे फ्लड क्रांति भी कहते हैं। किसे? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। और जबकि भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है उर्वरक से। किससे है? उर्वरक से है भूरी क्रांति संबंधित। दोस्तों इसमें कन्फ्यूज नहीं होने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? भारत में नीली क्रांति, पहले तो ये जानेंगे किससे संबंधित है। तो ये है मत्स्य उत्पादन से, यानी कि मछली के उत्पादन से संबंधित है। कौन सी क्रांति? नीली क्रांति। और नीली क्रांति के जनक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण कृष्णन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। और आप क्रांति देखेंगे, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपको अभी बताया है, दुग्ध उत्पादन से है, यानी कि दूध से है। जबकि काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति किससे है? ये है पेट्रोलियम से। काली क्रांति और कृष्ण क्रांति किससे है? पेट्रोलियम से। पीली क्रांति किससे है? पीली क्रांति है सरसों और यानी कि तिलहन से संबंधित है। कौन सी क्रांति? पीली क्रांति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये झींगा मछली से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये झींगा मछली से संबंधित है। जबकि बता दें सेफ्रान क्रांति किससे संबंधित है? तो सेफ्रान क्रांति है केसर उत्पादन से। केसर सर्वाधिक कहाँ पर होता है भारत में? तो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर में केसर उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। आपको जवाब इसका कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ पर देना है? कमेंट में देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप इनमें से आपको क्वेश्चन, ये अगर वीडियो आपने मन से देखा है तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, ज़रूर कमेंट में आंसर करेंगे। दोस्तों और भी क्रांति को आप एक नज़र देख लेते हैं। जैसे हरित सोना किससे संबंधित है? तो ये है बांस से। अमृत किससे संबंधित है? अमृत क्रांति, तो ये है नदी जोड़ों परियोजना से। और इंद्रधनुष जो क्रांति है वो किससे संबंधित है? जितने भी उत्पादन हो रहे हैं सभी की निगरानी रखने हेतु इंद्रधनुष क्रांति का वर्णन है। और रजत क्रांति आपको पता है, रजत किससे है? कपास से है। इसका राइट आंसर क्या होगा? रजत क्रांति का, रजत है अंडा से भी है और सिल्वर क्रांति से है। रजत फाइबर किससे है? रजत फाइबर कपास के उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड दूध से है। भूरी किससे है? उर्वरक से है। और गुलाबी झींगा मछली और प्याज से है। और नीली किससे है? ये मत्स्य उत्पादन से है। हरित सोना किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो, ये है बांस उत्पादन से। और दोस्तों सुनेंगे आप एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है? यह मधुमक्खी पालन के लिए किया जाता है एपीकल्चर। जबकि एवीकल्चर क्या है? एवीकल्चर पक्षियों का पालन। एवीकल्चर पक्षियों का पालन। दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर एक ना एक जरूर आते हैं हर परीक्षा में। और बर्मी कल्चर किससे संबंधित है? बर्मी कल्चर केचुआ पालन से है। आप सुन के भी याद कर सकते हैं, एक दो बार वीडियो देखेंगे आपको सारे सारे याद हो जाएंगे। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो ये रेशम कीट पालन से है। जबकि सिल्वीकल्चर है झाड़ियों उत्पादन से। और विटीकल्चर है अंगूर उत्पादन से। अंगूर की नगरी किसे कहते हैं? यानी कि वाइन नगरी किसे कहते हैं? वाइन मतलब शराब नगरी किसे कहते हैं? आपको जवाब कमेंट में देना है। शराब नगरी किसे कहते हैं? जहाँ पर अंगूर पैदा होगा अधिकतर वहीं पर शराब अधिकतर बनती है। पीसी कल्चर किसे कहते हैं? तो ये मछली पालन से संबंधित है। जबकि ओलेरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन से है। फ्लोरीकल्चर किससे है? फ्लोरीकल्चर है फूलों के उत्पादन से। जबकि हॉर्टिकल्चर आपको सभी को पता होगा, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? ये बागवानी से। और पोमोकल्चर फलों के उत्पादन से है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर एक सब्सक्राइब करें। और अच्छी लगी है तो लाइक करें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद।